प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो अल्कोहल का जो रिएक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। कि जब आपका OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आपकी जो अल्कोहल है वो कैसे रिएक्ट करेगी, आपकी जो अल्कोहल है कैसे रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपकी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, कि आपकी जो अल्कोहल और फिनॉल है वो एसिडिक करैक्टर शो करती है। कैसे शो करती है? फर्स्ट है आपका एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फर्स्ट टॉपिक है आज का आपका एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, तो सबसे पहले आप रिएक्शन विद मेटल, तो सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल। कि आपके जो अल्कोहल और फिनॉल है मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, कि आपके जो अल्कोहल और फिनॉल हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सिंपल अल्कोहल लेते हैं हम ROH, रिएक्ट विद मेटल ले लिया हमने सोडियम। क्या मेटल ले लिया? सोडियम। तो सिंपल जब आपका अल्कोहल, अगर आपका अल्कोहल एसिडिक है, कैसा है अल्कोहल, अगर आपका एसिडिक नेचर शो करता है तो हमें पता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो जैसे ही आपका जो अल्कोहल अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले बनाएगा RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको जो ROH है क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या होता है आपका? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या होता है? साल्ट। क्या होता है आपका? साल्ट। और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो साउंड कैसे निकलती है? पॉप साउंड। कैसे निकलती है आपकी? पॉप साउंड। तो हमें यहां से पता लगा कि आपका जो अल्कोहल है तो अल्कोहल का नेचर होता है एसिडिक नेचर। कैसा नेचर होता है आपका? एसिडिक नेचर। कैसे? जब आपका अल्कोहल है, जब अल्कोहल नहीं, ये आपकी अल्कोहल, और कितने मोल अल्कोहल लेनी है आपको, बैलेंस करोगे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 कर दिया। जैसे हाइड्रोजन को 2 किया आपका ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को आपका करना पड़ेगा आपको 2। क्या करना पड़ेगा आपको? 2। और सोडियम भी कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? तो क्या समझ में आया? जब 2 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल ने जब सोडियम मेटल से रिएक्ट किया है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की है। क्या किया आपने? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की है। तो जब भी आपका अल्कोहल अगर मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किए, इसका मतलब अल्कोहल का जो नेचर है, नेचर ऑफ अल्कोहल, तो कैसा है वो? एसिडिक नेचर। कैसा आपका? एसिडिक नेचर। क्यों एसिडिक नेचर है? क्योंकि मेटल के साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस कर दी इसने? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस कर दी? हाइड्रोजन गैस। अगर आपके अल्कोहल ने, मेटल ने आपके अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी तो आपका कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर। हम एग्जांपल लेते हैं आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लेते हैं? सिंपल एग्जांपल टर्सरी CH3 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
ब्यूटाइल एल्कोहल। जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बना देगा आपका CH3 CH3 O की ट्राइस Al प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपका क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो ये आपका क्या है? साल्ट। क्या आपका ये साल्ट। सिंपल क्या हुआ, अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्ट विद मेटल, एल्कोहल जब आपकी मेटल के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बन जाएगा आपका? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन जाएगा आपका? सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब अगर मेटल ने एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है और साथ में क्या बना है? साल्ट। इसका मतलब आपकी जो एल्कोहल है वो कैसा नेचर शो करती है? एसिडिक नेचर। कैसा नेचर शो करती है आपका? एसिडिक नेचर। इसी के साथ सेकंड है आपका, अगर आपकी फिनोल है, क्या आपकी? फिनोल। अगर आपकी फिनोल है, कैसा आपका? आपकी बात फिनोल। तो अगर आपकी फिनोल है तो फिनोल का सिंपल फार्मूला क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH। अगर फिनोल है और आपकी मेटल की है सोडियम, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड आयन। क्या बन जाएगा आपका? फिनोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में क्या आया कि आपका जो फिनोल का नेचर है वो भी कैसा नेचर है आपका? एसिडिक। कैसा नेचर आपका? एसिडिक नेचर। कैसा नेचर आपका? फिनोल का भी एसिडिक नेचर। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड क्या आपका? साल्ट। क्या आपका? साल्ट। ये N पॉजिटिव। तो समझ में बेसिक सा ये आया कि जब आपकी एल्कोहल और फिनोल मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है आपका? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली क्या है कि आपका एल्कोहल और फिनोल आपके क्या है? एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इनका? एसिडिक नेचर। सेकंड टेस्ट करने का तरीका यह है कि आपकी अगर फिनोल एसिडिक नेचर है तो हम क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि आपका मान लो फिनोल, दूसरा तरीका है हमारे पास फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनोल, ये आपकी फिनोल होगी, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका? बेस। क्या आपका? ये बेस। तो क्या बना देगा आपका? साल्ट प्लस वाटर। क्या बना देगा? साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट क्या बना जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड ONA प्लस में वाटर, प्लस में वाटर। तो ये सिंपल रिएक्शन क्या थी आपकी? व्हेन ए एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका साल्ट है, तो किसका नाम क्या है? सोडियम फिनोक्साइड। क्या आपका? ये सोडियम फिनोक्साइड। क्या आपका? ये साल्ट। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर आपका NaOH बेस है, ये आपका साल्ट बना हुआ है, ये साथ में क्या बन गया? वाटर। तो आपका जो फिनोल है वो कैसा नेचर है उसका? एसिडिक नेचर है। फिनोल का नेचर कैसा आपका? एसिडिक। तो फिनोल और अल्कोहल आपके कैसा नेचर शो करते हैं? एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसा नेचर शो करते हैं? एसिडिक नेचर। और दूसरा ये है कि आपका जो फिनोल और अल्कोहल है, तो सेकंड है कि एसिडिटी, अगर फिनोल और अल्कोहल आपके एसिडिक हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी आपकी अल्कोहल है वो अच्छी एसिडिक है? जैसे आप सिंपल एग्जांपल देते हैं कि एसिडिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। तो सिंपल एग्जांपल लिया हमने, जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है आपकी COH, इसके साथ जुड़ा आपका CH3, H
और H, ये आपकी प्राइमरी। कार्बन, कार्बन के साथ एक CH3 और एक H और इसके साथ जुड़ा है OH, ये आपकी सेकेंडरी अल्कोहल। और CH3OH, ये आपकी टर्सरी अल्कोहल। क्या आपकी टर्सरी अल्कोहल। तो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के अंदर हमें हमें ये पता करना कि कौन सी अल्कोहल हमारी ज्यादा एसिडिक है, कौन सी अल्कोहल हमारी ज्यादा एसिडिक है। तो अल्कोहल अगर एसिडिटी हम देखेंगे तो अल्कोहल की हमने क्या देखा है कि बॉन्ड क्लीवेज, क्या देखा है, बॉन्ड क्लीवेज। अगर आपकी अल्कोहल एसिडिक है, अगर आपका अल्कोहल एसिडिक है, ROH एसिडिक है अगर, तो क्या देगा जी, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपका RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं आप इसको, एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन आपको कब मिलेगा, जब आपका ऑक्सीजन को कोई स्टेबल करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अब जितना ज्यादा ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे हुआ, यहाँ पे आपके जो एल्काइल ग्रुप है वो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा आपका एसिडिक नेचर होता है इथेनॉल का। तो प्राइमरी मोर एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। प्राइमरी मोर एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, बिकॉज कि जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं, कैसे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज। तो आपकी जो एसिडिटी, क्योंकि ये आपका जो एल्काइल ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। तो प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। क्योंकि जैसे जैसे आपके एल्काइल ग्रुप हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, आपके कार्बन के साथ अटैचमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इस कार्बन को देते जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, इसको देखा। सेकेंडरी में आपके 2 हैं, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और टर्सरी में तो आपको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। तो एसिडिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। मतलब क्या हुआ कि H पॉजिटिव लॉस करना की प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एसिडिक आपका कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्सरी अल्कोहल। थैंक यू वेरी मच।